दोस्तों जय हिंद एंड वेलकम टू डिफेंस एग्जाम मास्टर। मेरा नाम है शिवम सारस्वत और आप सभी जुड़े हुए हैं डिफेंस एग्जाम मास्टर पे मेरे साथ मेरे इस चैनल पे। हम लगभग 50,000 होने वाले हैं, 50,000 यंग डिफेंस एस्पिरेंट्स, 50,000 लोगों की फौज। आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल, थैंक यू सो मच यहाँ तक साथ देने के लिए, साथ निभाने के लिए। अभी बहुत आगे जाना है। इसी साल 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक का बना, 1 मिलियन हो गया तो बहुत अच्छी बात है, पर तुम्हारे सपोर्ट के बिना बिल्कुल नहीं होने वाला। आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूं जिसके बारे में मैंने पहले भी बात की थी। आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में ये वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अब ये वीडियो मुझे वापस क्यों बनानी पड़ रही है, इसके बारे में बात करूंगा। यहाँ पे आपको कुछ बच्चे देख रहे होंगे जो स्क्रीन आउट हो रहे हैं। 80% पीपल आर गेटिंग, पहले दिन वापस नहीं आना है तो देख लेना। सबसे बड़ा चैलेंज आता है बच्चों के साथ एसएसबी में। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हो, स्क्रीन आउट का, बच्चे जो हैं वो स्क्रीन आउट हो जाते हैं। एसएसबी में आपको कोई सी भी एंट्री है, सीडीएस है, एफकेट है। आज मैं जीडी सेशन में बैठा हुआ था, एक बच्ची मुझे मिली, वो सीडीएस में 4 बार रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद स्क्रीन आउट है। कहाँ हम गलत कर रहे हैं, क्या हम गलत कर रहे हैं, और अगर हमारा सपना है तो हम बार बार क्यों गलत कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज आती है, रोल ऑफ अ मेंटोर। आप शायद आपको कोई मेंटर नहीं मिला या आपको किसी ने बताया नहीं कि स्टेज 1 में जो 80% जनता बाहर होती है वो कम्युनिकेशन स्किल की कमी से होती है, कॉन्फिडेंस की कमी से होती है, पावर ऑफ एक्सप्रेशन की कमी से होती है। और स्टोरी वगैरह तो सब कोई बना लेता है। बच्चे को 2 दिन में बताऊंगा तो चीज़ें वो क्लियर करके चला जाएगा। ऑप्शनल लाइफ क्वालिटीज़ क्या होती हैं, इसके बारे में मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी। यहाँ पे मैं ज़्यादा बड़ी बातें नहीं करूँगा, ज़्यादा छोटी सी वीडियो, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है। पर 80% पीपल स्क्रीन आउट, वाई 80% पीपल गॉट स्क्रीन आउट। क्यों लोगों का ऐसा हाल हो रहा है? लोगों का ऐसा हाल क्यों हो रहा है कि केवल सूटकेस लेके जा रहे हैं और वापस आ जा रहे हैं? बच्चे एक्साइटेड है किस चीज के लिए? बच्चे एक्साइटेड है किस चीज के लिए? ठीक है कि एसएसबी जाना है, एसएसबी जाना है, पर भाई तैयारी करके भी तो जाना है। यू कैन नॉट गो अनप्रिपेयर्ड ना, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर इट, यू हैव टू प्रिपेयर इन सच अ मैनर दैट एटलीस्ट यू आर नॉट कमिंग बैक ऑन day 1, you are staying there for 5 days. Let us suppose you are getting conferenced out, but still you are learning something, you are gaining some knowledge. SSB is a 5-day process. You have to stay there for 5 days. Once you are there for 5 days, your whole perspective of life will change. आपका पूरा दुनिया को देखने का नजरिया बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं। आपको रियलिटी चेक मिलेगा। ऐसा कोई भी सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है जो एसएसबी के अलावा आपको इतना ज्यादा एक चीज में गेज करता है। मन सा वाचा कर्मणा, मन से वचन से कर्म से हम लोग ऑफिसर हैं या नहीं, ये चेक करता है सिलेक्शन बोर्ड। बहुत सारी किताबें हैं यहाँ पे। आज हमारे गुरुजी की किताबें मैं आपको रेफरेंस देना चाहूँगा। हमारी एक बहुत फेमस किताब है, आपको कहीं मार्केट में भी नहीं मिलने वाली वो, ठीक है? आपको वो किताब कहीं मार्केट में भी नहीं मिलेगी। तो उस किताब के बारे में मैं यहाँ पे बात करूँगा। कौन सी किताब है? वो ये है, दिस इज द बुक। ये मैं फर्स्ट टाइम आप लोगों को दिखा रहा हूँ, अगर आपको यहाँ पे कैमरे में दिख रहा हो तो। ये किताब है हमारी अहम आवाम वयम, हमारे गुरुजी हैं ग्रुप कैप्टन AK श्रीवास्तव सर। उसमें ये सर ने लिखी है, और मैं अपने जब सेशंस में आता हूँ तो इसके कुछ हिस्से मैं बच्चों को एक्सर्प्ट्स देता हूँ। यूनिट 1 चूजिंग द राइट करियर, वाई यू शुड चूज द आर्म फोर्सेज एज योर करियर, है ना? इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ये देखो PPNDT की यहाँ पे सीट दे रखी है। एंड मन से वचन से कर्म से, साइकोलॉजिकल टेस्ट, अहम यानी कि आई, एंड और भी बहुत सारा हमारा एसएसबी का जो कंटेंट है जो कि हम फॉलो करते हैं। हर दिन शाम को 8 बजे मैं बच्चों के साथ बैठता हूँ, जहाँ पे मैं PPDT, GD, GPE, कम्युनिकेशन स्किल्स 1-to-1 फीडबैक देने का काम करता हूँ बच्चों को। बच्चे आते हैं, बच्चों का फायदा होता है, उनको इंडिविजुअल फीडबैक मिलते हैं, उनको कमियों पे काम करने का मौका मिलता है। जो सीरियस है वो आता है, जो सीरियस है वो पार्टिसिपेट करता है, और उन्हीं में से बच्चे मेरे सेलेक्ट होते हैं। हर बार का रिकॉर्ड यही है। टेक एंट्रीज में मेरा सबसे ज़्यादा सिलेक्शन है। क्यों है? क्योंकि मैं खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, और इंजीनियर होने के नाते बच्चे मेरे से वाइब मैच होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है। आते हैं क्लासेस में, बताते हैं भैया देखो बात ऐसी है, मेरी ना ये दिक्कतें हैं। मैं सुनता हूँ, नोट्स बनाता हूँ। हर बच्चे का कुंडली मेरे पास होता है, हर बच्चे के लिए डेडिकेटेड एक पेज मेरी कॉपी में होता है कि ये बच्चा है मेरे इस बैच का, या ये बच्चा है इसका ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, इस चीज़ पे काम कराना है। मैं इतना ज़्यादा स्पेसिफिकली जाता हूँ बिकॉज आई केयर फॉर यू। जिस दिन मैंने नौकरी छोड़ी थी, ये चैनल बनाया था, यही डिसीजन यही था कि जितना ज़्यादा मदद हो सकता है, जो चीज़ें मुझे आती हैं, जो चीज़ें मेरे पास हैं, जो रिसोर्सेज मेरे पास हैं, वो बच्चों के पास चले जाएँ। और ये बच्चे यानी कि जो यंगस्टर्स हैं, आई एम 30+ नाउ, अबाउट टू बी 31,
ये इन बच्चों के काम आए जो अभी भी 25-26 साल तक के एज ग्रुप के हैं। और मैं टीए के लोगों को भी हेल्प करता हूँ, टेरिटोरियल आर्मी के भी मेरे बैच चलता है 9:30 से 11 रात को। अब वो लीवरेज आपको लेना है तो आपको मेरे से कनेक्ट करना पड़ेगा। आप कोई सी भी एंट्री के हो, अभी तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो तुम इस नंबर पे मेरे से, दिख रहा है तुम्हें? नहीं दिख रहा होगा तो मैं व्हाइट से दोबारा लिख दूंगा। इस नंबर पे तुम लोगों को मेरे से कनेक्ट कर लेना है, ठीक है, कि सर ये तकलीफ हो रही है, सर बताओ क्या करें। लक्ष्य बैच चलता है, ठीक है, एक मेरा लक्ष्य बैच चलता है, हर 1.5 महीने पे आता है। लक्ष्य 3.0 बैच है, उसमें लक्षदीप है जो खुद मेरी स्टूडेंट रही है और 2 बार एयरफोर्स में रिकमेंडेड है, एफकेट एंट्री से पायलट थी, 150 घंटे फ्लाई किया हुआ है। मैं खुद हूँ पर्सनली। मेरे बच्चे जो जानते हैं मेरे को वो कमेंट करके बता सकते हैं कि सपोर्ट हमारा कितना तगड़ा रहता है। 24 घंटे के अंदर बच्चे को रिप्लाई आया था मेरा, हालांकि मेरे पास एक टाइम पे 600-700 मैसेजेस अनरीड पड़े रहते हैं बच्चों के, और मैं कोशिश करता हूँ कि 24 to 48 आवर्स के अंदर मैं बच्चों को रिप्लाई कर दूँ, ठीक है। ये मेरी थ्योरी है। लक्ष्य 3.0 है हमारा। फिर हमारा रुद्र सर का रुद्र मेंटरशिप है, 1 महीने से लेकर 3 महीने तक हमारी रुद्र मेंटरशिप भी चलती है। जो सुपर सीरियस बच्चे हैं, थोड़ी सी फीस इसकी ज़्यादा रहती है, पर भाई वहाँ पे कंटेंट भी सर बना के देते हैं, हेल्प करते हैं। ये भी एक हमारा बैच है, ठीक है। वो भी नहीं ले सकते, अफोर्डेबिलिटी का इशू है। गरुड़ बैच बनाया हुआ है मैंने, उसकी कीमत मैंने रखी है मात्र जो है 599। कोई भी बच्चा चलते फिरते ले सकता है, कुछ नहीं आ रहा है। इससे लेके 33 वीडियोस है, 900 मिनट का कंटेंट में, देखो निकल जाओ और स्क्रीनिंग के मेरे नोट्स ले लो, क्लियर, कहानी क्लियर। 5 दिन रुकोगे भाई वहाँ पे, ठीक है। 21-22 हज़ार बच्चों को कॉलअप जाता है टेक में लगभग, टीजीसी में कम जाता है, एसएसटेक में जाता है, एफकेट में भी 7-7.5 हज़ार बच्चे, 8-8.5 हज़ार बच्चे सीडीएस में पास हुए हैं। टोटल मिला के 50,000 बच्चा एसएसबी दे रहा है। तो अगर इस बैच को भी ले लोगे तो भी फायदा है। और स्ट्रक्चर्ड करना है, लक्ष्य बैच लाइव है, लाइव चलता है मेरा अभी 3.0 हम चला रहे हैं, ठीक है। ये मई एंड तक चलेगा। आपको एडमिशन लेना है, आपको मेरे नंबर दे रखे हैं, नंबर दे रखा है मेरा, पर्सनल नंबर पे बात करना, फटाफट इनरोल करा के चालू कर दो। मई एंड तक चलेगा, सितंबर एंड तक की वैलिडिटी, यानी 4.0, 5.0, 6.0 जो चलेगा जब तक आप देखते जाएंगे सारे बैच में, ऑटोमेटिक एक्सेस है। वापस आता हूँ, बैचेस के बारे में बता दिया। वापस आता हूँ कि पहले दिन वापस नहीं आना तो क्या करेंगे यार। लोग तो पढ़ा दे रहे हैं, रटवा दे रहे हैं, और यूपीएससी ये बात समझ रही है। सीडीएस के पेपर का लेवल आप लोगों ने देख लिया, इस बार बत्ती बना दी यूपीएससी ने बत्ती बना दी भाई कोचिंग वालों की। मैं अपने आप को कभी कोचिंग वाला नहीं मानता। जिस दिन मैंने ये स्टूडियो लगाया था अपने घर पे, बहुत पैसे खर्च किए थे भाई इसको लगाने में, अपने खुद की सेविंग। मैंने ये सोचा था कि मैं कभी भी कोचिंग वाले मॉड्यूल से, मोडस ऑपरेंडी से काम ही नहीं करने वाला, क्योंकि मैं एजुकेशन में 7 साल काम किया हूँ, हर बड़े बड़े कंपनी के साथ, अनअकैडमी हो, फिजिक्स वाला हो, सब जगह पे मैंने काम किया है। अभी भी मेरे दोस्त लोग हैं, मेरी टीम वहाँ पे है, ठीक है। हायरिंग करने से लेके, बैच लॉन्च करने से लेके, प्लानर बनाने से लेके, हर चीज़ मैंने करी हुई है। और मैं शायद इकलौता ही ऐसा होता था जिसने सारे एग्जाम दिए हैं और सारे एग्जाम पास किए हैं, और उसके बच्चे इतने सारे ऑफिसर्स हैं, लगभग 60 से ऊपर का काउंट होगा जो कमीशन ऑफिसर्स हैं, और बच्चे ट्रेनिंग वाले अलग हैं जो अंडर ट्रेनिंग है। और टीए का भी बैच है, अभी टीए में भी निकाल दूंगा इस साल में बच्चों को, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि नहीं हो पा रहे बच्चे फिर भी सेलेक्ट, बच्चे फिर भी कंफ्यूज्ड हैं? क्योंकि रियल मेंटरशिप की कमी है। मेंटरशिप नहीं है, सबको पैसे की पड़ी है यार। पैसा ले लो बच्चों से, सपोर्ट मत दो, मतलब पैसा ले लो गायब। कोचिंग वालों का जो मोडस ऑपरेंडी होता है वो यही होता है कि पैसे ले लिए और उसके बाद गायब है, दे डू नॉट टर्न अप। उनको मतलब नहीं है। 15 दिन का एसएसबी का क्रैश कोर्स चल रहा है, हम यहाँ 1 महीने लाइव पढ़ाते हैं बच्चों को, फिर बच्चों को बोलते हैं कि बेटा देखो आने वाले जितने भी बैचेज है ना मेरे, 1 रुपया नहीं लूंगा मैं तुमसे, आपको आने वाले 3 महीने से लेकर 6 महीने तक की वैलिडिटी मिलेगी, आप सारे बैचेज में आओ, आपका इंटरव्यू पर्सनल में लक्षदीप लेंगी और मैं आपका इंटरव्यू मैं लेने वाला हूँ, ठीक है। जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को अभी भी मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे को आज लक्ष्य ने भेजा था, मैंने कहा मेरे को बच्चों का वो भेज देना फोटो, तो वो इंटरव्यू ले रही थी, तो उसने मुझे बोला कि भैया मैंने जो है 2 बच्चों का इंटरव्यू लिया है, ठीक है, यहाँ पे बच्चे का फोटो मैं हाइड करूँगा प्राइवेसी रीजन्स की वजह से। तो ये मॉक इंटरव्यू चल रहा है एक बच्चे का, ठीक है, मैं फ़ोन में दिखा रहा हूँ तुमको। एक ये बच्चे हैं और एक हमारी ये भी गर्ल्स हैं, लक्ष्य बैच के बच्चे हैं मेरे, इनका भी पर्सनल इंटरव्यू चल रहा है, ठीक है। तो हम रात के कितने बजे का टाइम है, ये बच्चों के कन्वीनियंस के हिसाब से सारी चीजें हो रही हैं। 8:30 बजे मुझे भेजा है उसने तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, कितना बज रहा है, लगभग 11:15 बज रहे हैं रात के। पर्सनलाइज्ड है सारा कुछ। मेंटरशिप का मतलब होता है, एक होता है कोच, एक होता है मेंटर। लाइफ में कभी भी कोच मत ढूंढना, मेंटर ढूंढना। मेरे भी मेंटर्स हैं, आई ऑल्सो लीन बैक ऑन देम व्हेन आई नीड देम, और मैं बहुत सीखता हूं उनसे, ठीक है। कोच बोलेगा
कि ये सवाल को सॉल्व करने का तरीका ये है, ऐसे कर ले, ये देख मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, रट ले, याद कर ले, यही है जो कि ज़्यादातर जनता कर रही है यूट्यूब पे, या आप जहाँ दाएं बाएं देख रहे हो। बहुत सारे ऑफिसर्स भी आ गए हैं, असेसर्स थे बोर्ड में, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि बच्चों से 20-20, 30 हज़ार रुपये लेके गायब हो गए हैं। कहने को ऑफिसर्स थे, पर उनको शर्म आनी चाहिए, बच्चों के साथ इतना गलत किया उन्होंने। मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा कॉन वाला गेम हो चुका है कि बहुत सारे बच्चों के नंबर लेके चले गए, बहुत सारे बच्चों से मेरे थ्रू कनेक्ट कर लिया और फिर घोस्ट हो गए। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, समझदार कोई सारा, काफ़ी ऐसे नीच प्रजाति के लोग भी पाए जाते हैं। आप किसी भी सर्विसेज से थे, बट ऐसे लोग हर जगह हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं आपको ऐसे नालायक लोग मिलते ही हैं। बात आते हैं कोच पे। कोच बोलेगा बेटा ये रहा तरीका, ऐसे ऐसे करना है, रट ले, यही है बस, यही सवाल आएगा, इस तरीके से आएगा, कर लो। जब कुछ नई चीज आ जाएगी तो बच्चे परेशान हो जाएंगे। मेंटर बोलेगा बेटा देख ये तरीका है, इसको ऐसे किया जा सकता है, ऐसे किया जा सकता है, ऐसे किया जा सकता है और ऐसे भी किया जा सकता है। तुमको बेस्ट लग रहा है, तुम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ये कर लो, पर मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे हिसाब से ये वाला तरीका ज़्यादा बेस्ट है, और अगर इसमें भी कुछ दाएं बाएं घूम फिर के आ गया ना तो तू ऐसे कर लेना। ये है मेंटर, समझे? वो तुम्हारे को सिंपैथी नहीं देगा कि बेटा तुम पेपर में फेल हो गए, वो तुमको एम्पैथी देगा। मेंटर बोलेगा बेटा या एसएसबी में फेल हो, बेटा चल बैठते हैं। मेरे बच्चे एसएसबी में जाते हैं, कॉन्फ्रेंस आउट हो जाता है कोई बच्चा कभी, तो मेरे को बोलते भैया मेरे को ना सर मेरे को बात करनी है, तो आई एम देयर सर, मैं क्लास में होता हूँ, बोलता बेटा क्लास खत्म कर लेंगे, उसके बाद फिर गूगल मीट पे बैठेंगे या कॉल पे बात करते हैं, क्योंकि मुझे पता है ना उसका हो जाएगा। अगर मैं उसको टाइम दूंगा, उसकी दिक्कतें सुनूंगा और उसको सोल्यूशन दूंगा, मुझे पता है उसका हो जाएगा। ऐसे पास्ट में हुआ है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ भाई। एक 30 साल का हो गया, ऐसे ही चने नहीं छीले ना, मेहनत करी है यहाँ तक आने के लिए, और बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया हुआ है, बहुत सारे बच्चों को बनाया हुआ है, सारे एग्जाम दे के पास किए हैं, 11 घंटे की नौकरी करते करते एग्जाम दिए हैं, निकाले हैं। और मोर के लोग आते हैं, बैचेस में आते हैं कि सर हमारी तो ऑफिस है, ये वो है। भाई लक्ष्य 3.0 में 50% जो बच्चे हैं ना मेरे, वो वर्किंग है, ऑफिस के साथ बैच में क्लास ले रहे हैं। डेडिकेशन की बात होती है। तो मेंटर ढूंढना है आपको, कोच नहीं ढूंढना। मेरा कोई बच्चा, मैं ताल ठोक के बोलता हूँ, कोई स्क्रीन आउट कर ही नहीं सकता कभी। मैं ताल ठोक के बोलता हूँ मेरे बच्चे 20% में ही आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं 20%? भाई मैं जान लगा रहा हूँ उनके पास, उनको रोज रगड़ता हूँ मैं 1 घंटे, डांट पड़ती है उनको, नहीं करते हैं काम तो, और मैं पीछे से हूँ। दिक्कत है, पर्सनल बेइज्जती कर देता हूँ कॉल पे, पब्लिक के सामने कभी कभी होती है, पब्लिक के सामने करूँगा, बच्चे को भी बुरा लगेगा, पर उनके पास विंडो ओपन है कि कभी भी दिक्कत आएगी, ये आदमी मेरे पीछे खड़ा है। तो आपको मेंटर ढूंढना है। आप मेरे पास नहीं आओ, कहीं पे भी जाओ, पर आपकी जब फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए ना, यार देखो अटेम्प्ट बहुत कीमती है। फौज में सबसे बड़ा पंगा ये है कि 24-25 साल के बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे। फिर टीए का ऑप्शन है, टीए बहुत स्पेसिफिक है, तब तक तुम्हारा मोटिवेशन बचेगा नहीं, बिकॉज टीए का गेम अलग है। आपको एंटरप्रेन्योरशिप वाले जोन में जाना पड़ेगा। हर कोई एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता, ठीक है, बात यह है। हर कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होगा जहां एनओसी मिल जाएगी और आपके लिए रास्ता आसान होगा। पेपर वहां पे भी देना है, एसएसबी वहां पे भी देना है, तो रेगुलर एंट्रीज में निकल जाओगे। सीडीएस, एफकेट, एनसीसी स्पेशल, एसएससी टेक, टीजीसी, नेवी टेक, कोस्ट गार्ड, कैट, एनडीए में तो बहुत बढ़िया है। वो बात की बात हो गई। फिर उसके लिए आपको एक्सट्रीमली मोटिवेशन चाहिए, एक्सट्रीम डेडिकेशन चाहिए, फिर उतना बचता नहीं है लोगों के अंदर, तो वहां बहुत ज्यादा अप्रोच नैरो डाउन हो जाती है। तुम 20% में आना चाहते हो तो मेरे पास आ जाना, बाकी मर्जी तुम्हारी है। मैं वीडियो इसलिए बनाना चाहता था कि बहुत दिन से, एक तो मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, दूसरी चीज ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, बच्चे दिक्कत करते हैं बहुत, सर ये है वो है। मैंने वीडियो बना रखी है डेडिकेटेड, अभी पैनल में इंटरनेट नहीं चल रहा है तो दिखा नहीं पाऊंगा। एक बच्चे को मैंने भेजी थी अभी कि यही सेम थंबनेल के साथ वीडियो है कि एसएसबी स्क्रीनिंग का मास्टर प्लान, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, दोनों वीडियोस का देख लेना। बेटा मेंटर ढूंढो जो तुम्हारा हाथ पकड़े कि बोल बेटे चल, जैसे मैं बोल रहा हूं तुझे इतने दिन तक ये काम करना है, और उसके बाद रिजल्ट नहीं आएगा तो अब की तब देखेंगे। अभी काम करने का वक्त है बॉस, अभी अपन काम करेंगे और तुम अकेले नहीं करोगे, हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे। सो वो होता है मेंटोर। लाइफ में बहुत सारे मेंटोर आपको मिलेंगे, बहुत सारे कोच मिलेंगे, बहुत सारे मेंटोर मिलेंगे। मेंटोर आपको अपने फेलियर से भी सिखा जाएगा। कोच आपको केवल रट्टाफिकेशन की थ्योरी में बिलीव करवाएगा। उनकी जो लाइफ होगी ना वो झूठ पे बनी होती है ना, उसका कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं भी होगा किसी दूसरे का चिपका के। तो मैं कभी भी अपने बच्चों को दूसरे के एक्सपीरियंस नहीं सुनाता, मैं अपने एक्सपीरियंस सुनाता हूँ। देखो मैंने ऐसा किया था तो ऐसा हुआ, मैंने वैसा किया तो मैं यहाँ फंस गया, तुमको ऐसा नहीं करना, तुम ऐसा करने की सोचना भी मत भाई, दिक्कत में आ जाओगे। तो मेंटोर ढूंढो, तुम कहीं से भी पढ़ो, फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है तभी पढ़ो। तुम्हारा पैसा, तुम्हारा समय, तुम्हारा अटेम्प्ट कीमती है। मुझे इतना ही कहना है, पहले दिन वापस मत आना, मेहनत कर लो, मदद चाहिए मांग लो। मेरी तरफ से आप सभी को जय हिंद,
and I'll see you in the uniform soon. Take care.